बीजेपी ने क्या सही किया? बीजेपी ने एक्चुअली इस इलेक्शन में बहुत बड़ा रिस्क लिया। बीजेपी ने डिसाइड किया कि वो बिना सीएम के चेहरा चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ी नेता हैं, भारी भरकम नेता हैं और उनके बिना उनको चेहरा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मोदी के चेहरे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा और ये जो उनका एक्सपेरिमेंट है, ये एक तरह से सफल हो गया। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर वसुंधरा राजे को भी अगर सीएम चेहरा बनाते तो हो सकता है कि अभी जो सीटें आई हैं उससे 10-20 सीट ज़्यादा आती, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक ये बिना सीएम के चेहरे वो चुनाव लड़ी है और उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक नया नेतृत्व की पीढ़ी जो बीजेपी है वो तैयार करना चाहती है। तो जो पुराने लोग हैं उनको बस कुर्सी पर काबिज नहीं रहने देना और एक नई पीढ़ी तैयार करना, और ये इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को ज़रूर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है ही। प्रधानमंत्री ने दो बहुत अहम चीज़ें की राजस्थान के इस चुनाव में। एक तो उन्होंने सोशल वेलफेयर, जो समाज कल्याण की योजनाएं थी, उनको भी उठा लिया और उन्होंने अशोक गहलोत की जो गारंटी थी उसके सामने अपनी गारंटी रखी। तो आपने देखा कि गारंटी वर्सेस गारंटी, उनकी गारंटी मेरी गारंटी, बार बार ये जो गारंटी शब्द था ये वोटर के दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो गया और वोटर को लगने लगा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गारंटी दे रहे हैं। तो एक तो ये काम कर गया। दूसरी बात जो थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंत में किया, वो समझ गए कि एक फैक्टर होता है राजनीति में, उसे कहते हैं कि हाय बेचारा फैक्टर, है ना। और हाय बेचारा फैक्टर इसमें सचिन पायलट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में एक पासा खेल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बदला ले रही है राजेश पायलट और उनके बेटे सचिन पायलट से। तो कहीं ना कहीं जो लोग सचिन पायलट को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे, उनको लगा कि अरे बेचारा सचिन, उसको जो मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में वो नहीं मिला है। तो ये जो बड़े तरीके से, और हम देखते हैं कि जब भी बीजेपी अपने यहाँ कोई भी चुनाव लड़ती है तो आखिर में वो ये पासा खेलती है जिससे जो भी वोटर अनडिसाइडेड है, क्योंकि कहते हैं कि 20-22% वोटर ऐसा होता है जो अंत में जाके निर्णय करता है। तो जो फेंस सिटर है, जो अनडिसाइडेड वोटर है, उसके दिमाग में ये सिंपैथी फैक्टर जो हम कहते हैं या बेचारा फैक्टर जो कहते हैं राजनीति में, वो कहीं ना कहीं काम कर गया। चौथी बात जो बीजेपी ने किया कि अंदर बीजेपी में भी खींचतान थी, लेकिन सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया। बड़े ही एक तरह से विनम्र स्वभाव के हैं। उन्होंने धीरे धीरे पूरी पार्टी को एकजुट कर लिया। पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह जो थे गृह मंत्री, वो उन्होंने पूरी रणनीति संभाली। तो एक तरह से ना बीजेपी में चाहे कितने ही खींचतान हो, बीजेपी की खासियत ये रहती है कि वो बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और लास्ट में जो वो कार्पेट बॉम्बिंग करती है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो हम राजस्थान के बारे में कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं गया और जो बीजेपी के पक्ष में गया वो था रिवाज और राज। तो ये रिवाज है राजस्थान में कि राज हर 5 साल बदलता है, और ये जो रिवाज है, क्योंकि बीजेपी चुनाव एज एन एंटी, मतलब इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं लेकिन एंटी इनकम्बेंट गवर्नमेंट लड़ रही थी, तो ये जो रिवाज है वो बीजेपी के काम में आया। अब क्या होगा, जो 7 एमपीज़, जो 7 सांसदों को यहाँ पर आप चुनाव लड़ाया गया है, उनकी क्या भूमिका रहेगी? यहाँ पर पार्टी जो है सर्वप्रिय रहती है, तो पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें जो रणनीति है, उसमें जो बड़े बड़े चेहरे हैं या बड़े नेता हैं, उनको अपने आप को ढालना पड़ता है, ढलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पार्टी की ही ये काबिलियत है।